धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जिस तरह से आप सभी को पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको रूहानियत से भरी हुई वीडियो सुनाते हैं, पूज्य गुरु जी के अनमोल वचन सुनाते हैं, ताकि आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़े और शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ प्राप्त कर सके। तो ये आज का जो वीडियो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से जो हम आपको रूहानी वचन पूज्य गुरु जी के बताएंगे, वो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देंगे। तो नया साल लगने वाला है, आप सभी को पता है कि 2024 की शुरुआत होने वाली है और साथ साथ पावन जन्म महीना, अवतार महीना, MSC भंडारा 25 जनवरी भी इसी के साथ जनवरी का पावन अवतार महीना शुरू हो जाएगा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को पता है कि बहुत सारी साध संगत ऐसी है या बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो 3 वचनों के ऊपर बिल्कुल ठोक कर पैरा नहीं दे पाते और उनसे 3 वचनों के अंदर कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, पहले ऐसा होता था कि जब भी 3 वचनों में गलती होती थी तो पूज्य गुरु जी मजलिस में साध संगत को खड़े कर देते थे कि जिन भी बहन भाइयों ने 3 वचनों में खाने पीने में जो भी गलती की है वो खड़े हो जाएं और नारा लगाकर माफ़ कर देते थे। तो ये तो पहले तो आम बात थी। उसके बाद में जैसे ही पूज्य गुरु जी मिशन पर गए 2017 को, तो पूज्य गुरु जी जाने के बाद में बहुत सारे ऐसे जीव जिन्होंने नाम दान छोड़ ही दिया था, लगभग अपने घरों से स्वरूप फेंक दिए थे। और जो हमने तो अपनी आंखों से देखे हैं कि किसी बहन भाइयों ने ग्रीनिस की वर्दी तक उतार कर नहर में तिरा दी थी। ये हमारी आंखों देखी बात हम आपको बताते हैं। तो ऐसा वो दौर आया था। तो फिर 3 वचनों की तो उल्लंघना उन्होंने की ही है और बहुत सारे बहन भाइयों ने 3 वचन तोड़े थे। पूज्य गुरु जी जो रूहानियत का रास्ता है उसको छोड़ दिया था। तो ऐसा काफ़ी टाइम तक चला था। फिर उसके बाद में जैसे ही पूज्य गुरु जी मिशन से लौट कर आए, पेरोल के माध्यम से फर्स्ट टाइम लौट कर आए, तो साध संगत जो टूट गई थी, उनके अंदर से आत्मा की आवाज़ आई कि उन्हें भी माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें वापस तेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि मन के बहकावे में आकर उन्होंने रास्ता छोड़ दिया था। लेकिन फिर से वो पूज्य गुरु जी की अपार रहमत से साध संगत के साथ जुड़ गए। तो उस वक्त जब पूज्य गुरु जी फर्स्ट टाइम पेरोल के माध्यम से बाहर आए थे, तो पूज्य गुरु जी ने आते ही सभी साध संगत को खड़े कर जिन्होंने भी गलतियां की थी या जिन्होंने भी 3 वचन तोड़े थे, तो सबको पूज्य गुरु जी ने खड़े करवाकर ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से सारी साध संगत को माफ़ कर दिया था। तो फिर पूज्य गुरु जी दोबारा मिशन पर चले गए। तो फिर पूज्य गुरु जी ने वचन भेजे थे कि वही जो हमारे स्वरूप है उनके सामने खड़े होकर अगर सच्चे दिल से, ये तो पहले से भी चल रहे हैं कि सच्चे दिल से अगर माफ़ी मांग ले इंसान और उसके बाद में गलती न करे तो वो खुशियों के हकदार बन जाता है। तो ऐसा पहले चलता था। अब पूज्य गुरु जी इस माफ़ी के मामले में शहंशाह जी पूरे स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। पूज्य गुरु जी बार में से माफ़ करते आए हैं इंसान को इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन इतनी भी गलती इंसान हद से ज़्यादा अगर इंसान गलती करता है तो उसका खामियाजा बहुत ही बेरहमी से उसके साथ होता है। बहुत ही दुख तकलीफ़ का सामना उसको करना पड़ता है, बहुत परेशानियों में उसको जाना पड़ता है और उसका एक एक पल उसको ऐसे लगेगा जिस तरह से मतलब ये ज़िंदगी में कुछ भी उसका अपना नहीं रहा। एक एक पल निकालना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूज्य गुरु जी के वचन है कि जो जानबूझकर गलती करते हैं उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए पूज्य गुरु जी माफ़ कर देते हैं। लेकिन प्यारे सतगुरु जी के प्यारे साध संगत जी, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बता देना चाहते हैं कि जिन भी बहन भाइयों ने 3 वचनों में गलतियाँ कर ली है, अगर पूज्य गुरु जी अब पेरोल के माध्यम से जनवरी महीने में आ जाए
तो आप किसी ना किसी तरीके से, पहली बात तो पूज्य गुरु जी ने माफ़ी देना ही, 3 वचन, तीसरे वचन के बारे में तो पूज्य गुरु जी ने कह ही दिया है कि माफ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी हमने ये बात हम पूरी तरह से आपको नहीं बता सकते कि ये बिल्कुल सच है या नहीं है, लेकिन हमने सुने हैं कि हमने लाइव नहीं सुने, हमें किसी सत्संगी बहन भाइयों ने ही बताया है कि ऐसे पूज्य गुरु जी ने वचन किए हैं। तो अगर हम क्यों आपको गुमराह नहीं करना चाहते, इसलिए हम पक्का नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप कोशिश कर सको कि पूज्य गुरु जी अब जैसे जनवरी महीने में अगर पूज्य गुरु जी पेरोल के माध्यम से बाहर आ जाए भंडारा मनाने के लिए, तो आप अपना नाम लिखाकर, आपके ब्लॉक के जिम्मेवार हैं उनसे कांटेक्ट करिए, उनके थ्रू आप अपना नाम लिखाकर जब भी आपके ब्लॉक का लाइव प्रोग्राम होगा तो उसमें पूज्य गुरु जी तक वो लिस्ट चली जाती है। तो पूज्य गुरु जी उनका नाम बोलते हैं और वो खड़े हो जाते हैं स्क्रीन के सामने, फिर उनको माफ़ी दी जाती है और उन्हीं को माफ़ी दी जाती है। शायद हमें जहाँ तक पता है कि जो फर्स्ट टाइम खड़े नहीं हुए थे और जिनका नाम बोला जाता है, शायद उन्हीं को ही माफ़ी दी जाती है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अब आप 3 वचनों पर भूल कर भी गलती मत करना। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अब आप जो पहले समय गुजर गया सो गुजर गया, अब भी आपके हाथ में समय। अगर आपसे गलती हो गई है तो दिन रात सिमरन में लग जाएं, पूज्य गुरु जी के आगे तड़प तड़प कर सिमरन करें कि हे मालिक, हमसे जो हो गया वो हो गया, लेकिन आप बख्शनहार है, आप दीन दयाल हैं, आप राक्षसों को भी देवता बना देते हैं। तो आप जिस तरह से आप पता है कि वेश्या को भी देवी बना देते हैं, वेश्या को भी सुधार देते हैं, तो राक्षस बुद्धि जो इंसान है उनको भी देवता स्वरूप बना देते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हमसे ये गलतियां हो गई है, लेकिन हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और इस गलती को आप हमें माफ़ कर दीजिए। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, इस तड़फ के साथ आप लगातार पूज्य गुरु जी के चरणों में अरदास रूपी सिमरन कीजिए। उसके बाद में ज़रूर शहंशाह जी आपकी पुकार सुनेंगे और शायद हो सके तो, पक्का हम कुछ नहीं कहेंगे, शायद हो सके तो पूज्य गुरु जी आप पर दया में रहमत कर भी दें। इसके अलावा आपके पास और कोई भी तरीका नहीं है। और जिन भी बहन भाई, जो भी बहन भाई 3 वचनों पर पक्के हैं, तो उन्होंने ये मन आपको भरमा सकता है, भटका सकता है। तो आपने मन के बहकावे में आकर कोई भी ऐसी गलती मत कर बैठना, क्योंकि अब खामियाजा बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा, पहले वाली बात नहीं रही। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, 3 वचनों पर ठोक कर पहरा देने के साथ साथ अगर आप सुमिरन करेंगे, सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखेंगे, तो आपकी झोलियाँ खुशियों से मालामाल हो जाएगी। और अगर आप 3 वचनों के ऊपर पहरा ही नहीं दे रहे, तो वो लक्ष्मण रेखा वाली बात है कि माता सीता ने जब लक्ष्मण रेखा पार की थी तो उन्हें दुख तकलीफ, वो तो चलो विधि का विधान होता है, लेकिन फिर भी उनको कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो ये जो 3 वचन हैं वो हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है, इसको आपने पार नहीं करना होता। 3 वचनों की ही भक्ति होती है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि गुरु को मानो और गुरु के साथ साथ गुरु की भी मानो, तभी रूहानियत में आपको बेशुमार खुशियाँ मिल सकती है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अब आपने भूल कर भी 3 वचनों में गलती नहीं करनी है। नया साल लगने वाला है, 2024 आने वाला है और जनवरी महीना भी लगने वाला है। अगर आप गलती कर बैठे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन करें पूज्य गुरु जी के चरणों में अरदास के साथ। तो वो दीन दयाल है, कुल मालिक है, ज़रूर आपकी पुकार सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में खुशियाँ आने लग जाए तो आपने भूल कर भी दोबारा गलती मत कर बैठना, क्योंकि फिर उसका खामियाजा आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहते हैं कि आपसे सुमिरन चाहे कम हो, दृढ़ विश्वास और 3 वचनों पर ठोक कर आप पहरा दे दीजिए। जो पूज्य गुरु जी वचन फरमाते हैं कि हम आप सभी के लिए खुशियों के समुंदर, खुशियों के महासागर लेकर आए हैं, तो वो महासागर आपकी झोली में ज़रूर आ जाएंगे। आपने करना क्या है कि 3 वचनों पर ठोक कर पहरा देना है और दृढ़ विश्वास रखना है। सुमिरन आपसे जितना होता है आप कर सकते हैं, लेकिन 3 वचन आपने नहीं तोड़ने होते। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारे साध संगत जी, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम
यही बताना चाहते थे। तो आप जी को ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम अनमोल वचन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको रूहानियत से भरे हुए वीडियो दिखाते हैं, ताकि आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ें और पूज्य गुरुजी से रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़कर बेशुमार खुशियाँ प्राप्त कर सकें। और हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं जो आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।